आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तू सोच कि मैं तेरा क्या लगता हूँ। तू सोच कि मैं तेरा क्या लगता हूँ। जब तू सोचेगी कि मैं तेरा क्या लगता हूँ तो फिर सोच कि मैं तेरा क्या लगता हूँ। आइए अब हम लोग सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? जैसे अभी शादी ब्याह लगन का समय चल रहा है, देखते हैं जब भी कोई प्रपोजल आता है किधर कहीं से तो लोग सबसे पहले कहता है कि लड़का या लड़की का फोटो फोटो प्लस बायोडाटा, यानी फोटो देखने से क्या होता है उसका फिगर स्पष्ट होता है। किसी चीज के बारे में अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं और उसका हम फोटो देख ले तो स्पष्ट हो जाती है। तो इसी सेट के बारे में, अगर सेट का हम लोग सेट को फोटो के रूप में प्रेजेंट करें, उसी बात को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो इसके बारे में आइए कुछ लाइन आपको देखते हैं। इसका कुछ थ्योरी है। वेन डायग्राम की जो शुरुआत की थी 1834 ईस्वी से 1883 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन जिसका नाम जॉन वेन था। आप भी किसी चीज के बारे में अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपका भी नाम हो जाएगा। जैसे फैराडे लॉ है, जैसे कि नील्स लॉ है, जैसे कि न्यूटन का लॉ है, आप सुन रहे होंगे। तो इसकी शुरुआत है। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसको बोलते हैं? कह रहा है वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी फोटो वाला चित्र है। फोटो, ये फोटो वाला है। गाना सुने होंगे आप, तो खींच मेरी फोटो पिया, सुने होंगे आप। तो क्या है कि सेट को अगर पिक्चर के रूप में दिखा रहा है तो उसी बात को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और पिक्चर में देखने में क्या होती है आसानी। किसी बात को अगर आप एक बार पिक्चर देख लीजिए आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा। इसीलिए सेट को पिक्चर के रूप में दिखाना ही वेन डायग्राम है। ये पहला बात कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट जो हम लोग लेंगे, जो यूनिवर्सल सेट ऐसे ले रहे थे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? रेक्टेंगल से। उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे, यानी ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे रेक्टेंगल से। अच्छा, उसी में अगर हम लोग सेट नहीं दिखा के सबसेट दिखाएंगे, सबसेट को जब हम लोग दिखाएंगे तो उसको हम लोग सर्कल में दिखाएंगे, यानी इसके अंदर सर्कल वाला आएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ थ्योरम था। यानी सेट को अगर आप पिक्चर में दिखाएंगे तो उसी बात को हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। वेन डायग्राम का मतलब है कि उसको चित्र के माध्यम से समझना, फोटो के माध्यम से समझना, तो उसमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और अगर उसी चीज को पूरे हम लोग एक फिगर में देखेंगे, पूरे जितना सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, उसको यूनिवर्सल के बारे में हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे रेक्टेंगल से। और उसी में सबसेट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग किसमें देखेंगे सर्कल के बारे में देखेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं आगे। अभी आपको ले चलते हैं गांधी परिवार के पास। एक बार आपको थोड़ा समझाने का हम प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं थोड़ा गांधी परिवार के पास। कहां? देखिए वेन डायग्राम क्या है आप जानते हैं। अभी गांधी परिवार बहुत हाईलाइट है, शुरू से रहा है। हमारे देश में कांग्रेस का बहुत लंबा समय तक शासन रहा है। ठीक है, आपको ले चलते हैं गांधी परिवार के साथ। इसको थोड़ा समझिए, गांधी परिवार क्या कहना चाह रहा है। अभी देखिए, एक मान लेते हैं कि एक अभी जो आप देख रहे होंगे, एक आपको दिख रहे होंगे राहुल बाबा, राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं। ए मान लीजिए सेट ए है, आपको दिख रहे हैं। ये क्या है? राहुल गांधी है, एक सेट ए है। दूसरा इसी की सिस्टर है जिसका नाम प्रियंका गांधी है, आप जानते होंगे प्रियंका गांधी है। इसको आप मानिए सेट बी। ये हुआ सेट ए और ये हुआ सेट बी। अब देख लीजिए दोनों क्या है, सेट दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक, ये राहुल गांधी अलग है और ये दोनों अलग है। ठीक है, अगर हमने एक और इसकी मां के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसकी मां का नाम है, आप जानते होंगे, इनकी मां का नाम है सोनिया गांधी। ये मान लीजिए कि अपना तीसरा सेट है, कोई ये अलग सेट है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। देख लीजिए। अच्छा, पहले राहुल गांधी हुए, देख लीजिए आप, राहुल गांधी हुआ, फिर बी नाम का प्रियंका गांधी हुआ, फिर इसको सोनिया गांधी हुई। अच्छा, अगर पूरे को हम लोग गांधी परिवार, अगर हम लोग इसको पूरे गांधी परिवार कहेंगे तो पूरे को ये यूनिवर्सल को हम लोग एक चीज में पैक कर देंगे। यानी अब अगर हम गांधी परिवार कहते हैं तो पूरे देख रहे हैं कौन से फिगर में हम लोग पैक किए, रेक्टेंगुलर फिगर में पैक किए। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यानी अगर हम सेट थ्योरी में यूनिवर्सल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में बंद करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टेंगल में, वही कहना चाह रहे थे। और यूनिवर्सल के अंदर यानी सबसेट के बारे में चर्चा करेंगे। देख रहे हैं तो गांधी परिवार सबसे बड़ा है
और उसका छोटा क्या है, प्रियंका गांधी है, उसका छोटा राहुल गांधी है, उसका छोटा सोनिया गांधी है, यानी ये सब उसके सबसेट हुए। सेट हुए गांधी परिवार। गांधी परिवार में और सारा बात आता है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, नेहरू है, देख रहे हैं, ये पूरे होलिस्टिक है। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं गांधी परिवार, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, और उसके अंदर जो छोटा छोटा एलिमेंट है, उसके अंदर जो सबसेट है, उसको हम लिख रहे हैं सर्कल में लिख रहे हैं। तो ये बात आप देख रहे हैं कि वेन डायग्राम में अगर यूनिवर्सल सेट की हम लोग बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको यूनियन से यूनियन को लिखेंगे हम लोग आर मतलब वर्ग रेक्टेंगल में, और अगर उसके अंदर सबसेट की हम लोग चर्चा करेंगे तो उसको हम लिखेंगे सेट में। ये बात देखिए। अच्छा, इसका और इसका अब इसका नया एक फॉर्मेट देखिए, इस बात को यहां से देखिए। अब देखिए यहां से एक चर्चा किया जाए, इसमें एक चर्चा एक और सुनने वाली बात है। आपसे पूछा जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या रिश्ता है, फिर से देखिए आप, और प्रियंका गांधी से इसका क्या रिश्ता है, तो आप बोलेंगे कि इसके माताश्री हैं, इसके माताश्री हैं। तो माताश्री किनके हैं, राहुल के हैं या प्रियंका के हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों के हैं, यानी ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन का कहने का मतलब ये है, ये दोनों में कॉमन कहने का मतलब ये है, ये राहुल गांधी के भी माताश्री है और ये सोनिया गांधी के माताश्री है। तो सेट में इसी बात को अगर कॉमन हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं एक बार, कैसे लिख लीजिए उसको हम लोग सेट में कैसे लिखेंगे। जैसे एक सेट ऐसा है, ये है, इसमें राहुल बाबा, आर बोले तो राहुल बाबा है, सेट ऐसा है, देख लिया, ठीक है। दूसरा सेट हम लोग इसको लेते हैं बी, इसमें प्रियंका है, इसमें क्या है, प्रियंका गांधी है, ठीक है। देख रहे हैं ये राहुल गांधी है, ये प्रियंका गांधी है, बीच में उनकी माताश्री है सोनिया गांधी, ठीक है। तो सोनिया गांधी जो देख रहे हैं आप, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ये प्रियंका जी के भी माताश्री है और राहुल गांधी के भी माताश्री है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट होता है आप देख रहे होंगे, कॉमन पार्ट दोनों के बीच वाला पार्ट होता है, आप देख रहे होंगे, उससे वैसे इसको हम लोग आगे आपको ले चलते हैं तो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यही बात सेट को अलग अलग तरीका से रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग इसमें बोलते हैं, इसको इसी को हम लोग इसमें बोलते हैं कौन चीज, वेन डायग्राम। अच्छा, इसमें और एक बात देखिए, अगर गांधी परिवार की हम लोग चर्चा करें, अगर गांधी परिवार को तो अभी हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा देखिए तो गांधी परिवार में सबसे अभी जो छोटा है वो छोटी है, उसका नाम है प्रियंका, प्रियंका गांधी उनका नाम है, ये सबसे छोटे हैं। अच्छा, इससे ऊपर हम लोग आएंगे राहुल बाबा के पास, इससे हम लोग और ऊपर जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, सोनिया गांधी के पास, आपको यहीं तक ले जाएंगे सोनिया गांधी के पास। अब देख रहे हैं, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं सो धीरे धीरे क्या है, ऊपर बढ़ रहा है, यानी ऊपर बढ़ने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी सबसे बड़ा है, तो सोनिया गांधी का ये सबसेट है, उससे नीचे। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर छोटा छोटा परिवार करके आ रहा है। तो इसी बात को हम लोग इसी माध्यम से, ट्यूटोरियल माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, और इसमें वेन डायग्राम का मतलब है कि इसको समझाना। तो आइए आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाते हैं। ये हम लोग सोनिया गांधी के परिवार को थोड़ा समझने का प्रयास किए। अब देखिए पिक्टोरियल क्या कहना चाह रहा है, पिक्टोरियल के माध्यम से हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 है, सेट बी का एलिमेंट है 4 6 7। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको गोल कर दिए सर्कल में, इसको लिख दीजिए आप 1 2 3। अच्छा, फिर एक लिख लीजिए आप इसको लिखिए बी, यहां लिखेंगे आप 4 5 6। देखिए अच्छा, अगर हम लोग यूनियन लिखना हमको, इसको यूनियन लिखना हो तो क्या करेंगे, यू देंगे और सारा एलिमेंट को लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सबको लिख देंगे। इसी को अगर हमको 5 यहाँ लिखिए, अच्छा रहेगा 5 7। इसी बात को अगर हमको पिक्टोरियल में दिखाना है तो इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए, आप लीजिए ऐसे, ये अपना हो गया यूनियन। तो आप देख रहे हैं यूनियन को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट थ्योरी में, यूनियन को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल से, और उसके अंदर यानी इस यूनियन के अंदर में है, यूनियन के अंदर में, यानी ये इसका सबसेट है। आप देखिए ये जो है सबसेट है किसका, यूनियन का। आप देख रहे हैं इसका सारा, तो जो सबसेट होता है उसका एलिमेंट उस बड़ा वाला में होता है। देखिए छोटा है तो छोटा होता है सबसेट, और बड़ा वाला होता है सेट। तो इसका एलिमेंट देखिए इसमें है, इसका एलिमेंट, इसका सबसेट ए भी है, इसका सबसेट बी भी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप देखिए, यहां से एक बात आप देखिए, ए में गौर से देखिए, ए में और बी में क्या ये ज्वाइंट है, क्या ज्वाइंट है, नहीं। अगर ज्वाइंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं डिसज्वाइंट। एक चर्चा इसमें आपको करना पड़ेगा, डिसज्वाइंट सेट किसको कहते हैं।
आप समझ गए होंगे कि कोई दो सेट ए और बी, आप दोनों में देख रहे हैं कोई एलिमेंट आपको अगर कॉमन नहीं मिले तो उसी बात को हम बोलते हैं डिसजॉइंट। देखिए यहाँ दोनों क्या है, डिसजॉइंट। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक और बात यहाँ देखिए, क्या कि सेट ए ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा, सेट बी ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब सेट का एक ए का जो एलिमेंट हुआ, देखिए हाँ, इस ए का जो एलिमेंट हुआ सो क्या क्या हुआ, 1 2 3 और बी का जो एलिमेंट हुआ सो क्या हुआ 3 4 5। अब देख रहे कॉमन रीजन जो होता है सो दोनों में लिखाता है, देख रहे हैं कॉमन रीजन दोनों में लिखाता है। इसमें कॉमन रीजन नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। यानी ऐसा कोई दो सेट जो दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। तो ये जो अभी हम लोग वेन डायग्राम देखने वाले हैं, उस वेन डायग्राम में हम लोग सिर्फ यही देखने वाले हैं कि किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। आपको फिर एक और ऐसे भी देखने को मौका मिलेगा, उसको आगे ले चलते हैं, आपको हम उसमें आगे पढ़ाएंगे जो किस बात को कैसे लिखना है।